अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू शेरी वॉइस। दिल्ली सरतुगुल की तरह कुर्दिश उस्मान सीरीज भी दुनिया भर में अपनी कामयाबी का झंडा लहराने के लिए तैयार नजर आती है। सीजन 2 की मजबूत स्क्रिप्ट ने मद्दाहों के तकरीबन तमाम एतराज़ात ही दूर कर दिए हैं। फैंस के पुरजोर इसरार पर अर्तुगरुल गाजी का किरदार भी सीरीज में शामिल किया गया था, लेकिन मद्दाहों के मुतालबात अभी भी खत्म नहीं हुए। सीजन 2 की शुरुआत एक बहुत बड़ी जंग से हुई थी। आखिरी दफा जंग का बड़ा वाकया कुलुचैसर को दोबारा फतह करने के वक्त ही देखने को मिला था। उस्मान बे जिन्होंने सरदार बनने के बाद बड़े बड़े फैसले किए, मगर जंग के मैदान में नजर नहीं आए। ऑडियंस की जानिब से जंग के मैदान में उनकी महारतें देखने पर काफी इसरार किया जा रहा है। ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आर्मीनिया की जंग हमारी मुंतजिर है। इसके अलावा गुज़िश्ता किस्त के इख्तिताम में उस्मान बे के गुस्से को देखकर मालूम हो रहा था कि वो सरदारों का इंतकाम लेने में ज्यादा देर नहीं करेंगे, इसलिए उस्मान बे क्या बड़ा कदम उठाएंगे। मालहन खतून का किरदार क्या अगले ही एपिसोड में देखने को मिल जाएगा? गर्मिया और लोरा कबीला उस्मान बे खुद क्यों जाएंगे? क्या मालहन खतून इसी कबीले में रहती हैं? क्या बाज़ंतीनियों और पोप के आदमियों के बाद मंगोल भी कईयों पर चढ़ाई करने वाले हैं? तारगुन खतून अब उस्मान बे के खिलाफ क्या बड़ा मंसूबा तैयार कर रही है? और कुर्दिश उस्मान का नेक्स्ट एपिसोड कब नशर किया जाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मालहन खतून के बारे में बात करते हैं। मालहन खतून, जो कि तारीख में उस्मान बे की दूसरी बीवी थी, इन्हें अभी तक सीरीज में शामिल नहीं किया गया। अर्तुगरुल बे की वसीयत और उस्मान बे का कोई भी वारिस ना होने की वजह से मालहन खतून की एंट्री का वक्त करीब आता नजर आ रहा है। मालहन खतून का गर्मिया और लोरा कबीला से क्या ताल्लुक है? मालहन खतून अनातोलिया के सल्जोक अमीर अब्दुल अजीज की बेटी थी। गर्मिया और लोरा कबीला का अनातोलिया के सल्जोकों से ताल्लुक आपको बताते हैं। गर्मिया और लोरा मगरबी अनातोलिया के इलाके में था। मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए इनका सल्जोकों से काफी अच्छा ताल्लुक था। अब ऐसा लग रहा है कि गर्मियान और लोरा कबीला के साथ इत्तेहाद के मामले में ही मालहन खतून और अमीर अब्दुल अजीज की एंट्री हो जाएगी और ये दोनों उस्मान बे की इस इत्तेहाद में मदद करेंगे। मालहन खतून का किरदार सीरीज में कौन अदा करेगा, इस बारे में सब काफी तजस्सुस में हैं। अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं, इनमें यागमुर ओज़तुर्क का नाम टॉप पर है। इसके अलावा उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले बुराक ओज़वी की असल बीवी फहरी एवचिन को भी सीरीज में मालहन खतून के तौर पर लाने का मुतालबा किया गया है, मगर अभी तक कुर्दिश उस्मान की टीम की जानिब से इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया गया। अब जब हम बाज़ंतीनियों के अलावा पोप के आदमी भी एक बड़े दुश्मन के तौर पर सामने आए हैं, तो ऐसा लगता है कि मंगोल भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि तुर्कों का इकट्ठा होना दुश्मनों के लिए खतरे की अलामत है। गिहातू तो पहले से ही जानता है कि उस्मान बे की जहानत और फतूहत गिहातू के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खैर, उस्मान बे अभी तुर्क सरदारों का जिरगा कामयाब ना बना सके, क्योंकि सब मारे गए। यावले अरसलान, जो कि इस वजह से बच गया था कि वो जिरगा में शिरकत के लिए नहीं बल्कि उस्मान बे को सरदारी की मुबारकबाद देने आया था, वो वापस अपने कबीले चला जाएगा। मगर गिहातू को उस्मान बे की तमाम सरदारों से इत्तेहाद की कोशिश करना खटकेगा और वो इस इत्तेहाद को रोकने वापस आएगा। गिहातू की वापसी के दौरान ही यावले अरसलान इसके खिलाफ मुजाहमत में शहीद हो सकता है, क्योंकि तारीख के मुताबिक गिहातू के खिलाफ चलने वाली तहरीक में ही यावले अरसलान शहीद हुआ था। उस्मान बे की सरदारी की खुशियां इख्तिताम को पहुंची हैं और दुश्मनों को जवाब देने का वक्त आ चुका है। लेकिन उस्मान बे ने दुश्मनों से एक एक करके छुटकारा हासिल करने का सोचा है। इन्होंने एनीगोल किला की फतह की बात की, मगर ये कहा कि अभी नहीं, पहले वो सरदारों को इकट्ठा करके इन्हें एतमाद में लेंगे। सावची बे, जो कि निकोला से अमन की बात करेंगे। ये आर्मीनिया की जंग की तरफ एक इशारा है, क्योंकि तारीख के मुताबिक जब ये जंग हुई तो बाज़ंतीनियों और काइयों का इस वक्त अमन का मुआहदा था, लेकिन निकोला ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और उस्मान बे पर अपनी फौज के साथ चढ़ाई कर दी। उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे थे। इस वक्त उनके साथ उनके भतीजे भाई होजा भी थे। हालांकि इस जंग के फातेह उस्मान बे थे, मगर इनका सबसे बड़ा नुकसान भाई होजा की शहादत थी। उस्मान बे का सावची बे से निकोला के साथ अमन के मुआहदे की बात करने का मतलब है कि ये जंग बहुत करीब है। उस्मान बे ने गर्मिया और लोरा कबीला खुद जाकर इत्तेहाद करने की बात की है। आखिर इस कबीले को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? गर्मिया और लोरा कबीला भी काइयों की तरह लंबे अरसे से बाज़ंतीनियों
और मंगोलों के साथ लड़ रहा है। ये कबीला काइयों और यावलक अरसलान के कबीले से भी ज़्यादा ताकतवर है। अर्तुगरुल गाजी जब पहली दफ़ा अनातोलिया आए थे तो गर्मिया और लोरा कबीला के सरदार याकूब से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, हालांकि दोनों का मकसद एक ही था। अब जब उस्मान वे सरदार बन गए हैं और गर्मिया और लोरा कबीला का सरदार भी याकूब का बेटा महमद बन चुका है, काई जो कि तमाम तुर्क सरदारों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, तो इस दौरान वो गर्मिया और लोरा से भी इत्तेहाद की कोशिश करेंगे। अगली चंद एक साथ में गर्मिया और लोरा कबीला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उस्मान भी इनसे अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। अब तारगुन खतून की बात करते हैं, जिसकी एंटी गद्दार के तौर पर हुई थी। लगता है कि इख्ताम भी गद्दार के तौर पर ही होगा। तारगुन को कबीले से निकालना इसका इख्ताम नहीं था। इनाल बे और तारगुन खतून काइयों के मुस्तकबिल में अपनी जगह बनाने के ख्वाब देख रहे थे। उस्मान बे को वारिस देकर काइयों की सरबराह खतून बनना तारगुन खतून की बड़ी कोशिश थी और उस्मान बे के जरिए वो निकोला से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर यहाँ सब उल्ट हो गया। उस्मान बे ने तारगुन से शादी करना तो दूर, अपने कबीले से भी बाहर निकाल दिया और इस पर नजर रखने के लिए गुप्तों को भी कबीला बदर कर दिया। अब अगर तारगुन और रेनाल बे ने उस्मान बे से बदला लेने की कोशिश की तो उन्हें उस्मान बे के किसी दुश्मन से हाथ मिलाना होगा। ये दुश्मन निकोला से अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। इसके अलावा गुप्तुग एल भी उनके साथ ही नजर आएंगे। ऐन मुमकिन है कि वो निकोला का एतमाद जीतने में कामयाब हो जाएं और इसके अहम राज भी जान जाएं, लेकिन आखिर में जब सब सामने आएगा तो मालूम चलेगा कि ये उस्मान बे का बनाया हुआ मंसूबा था, जिसके जरिए वो अपने बहुत से दुश्मनों से छुटकारा हासिल करेंगे और कबीले के गद्दारों के बारे में मालूमात भी हासिल करेंगे। व्यूवर्स, कुर्लिश उस्मान के केस नंबर 42 डिले कर दी गई है। इस वजह से ये केस 13 जनवरी के बजाय 20 जनवरी को रिलीज की जाएगी। व्यूवर्स, आप कुर्लिश उस्मान किस कंट्री से देख रहे हैं और आपका इसमें पसंदीदा किरदार कौन सा है, आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।